ओके। अब हमारे पास थ्योरम है, सपोज दैट ए इज इक्विवेलेंट टू सी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू डी। देन हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा और जो सी का डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। और दूसरी चीज़ हमें ये शो करनी होगी कि अगर उन ए और बी का आपस का इंटरसेक्शन खाली सेट है, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये जो प्रूफ करना होगा ये दोनों केसेस के लिए कॉमन चाहे है चाहे नहीं है, ये उनके लिए होल्ड करेगी बात। और जिनका कॉमन कुछ नहीं होगा फिर उनका जो यूनियन है वो इक्विवेलेंट होगा, फिर हम उनके क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उनका यूनियन आपस में इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, यानी अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए एक डिफरेंट सेट है, बी एक डिफरेंट सेट है, तो जब आप इन दोनों सेट्स को इकट्ठा कर लोगे और सी और डी को इकट्ठा कर लोगे तो वो आपस में फिर इक्विवेलेंट होंगे, उनकी तादाद भी बराबर ही रहेगी। तो पहला थ्योरम हम प्रूव करते हैं, पहली स्टेटमेंट जो कि क्रॉस प्रोडक्ट पे है। सपोज करें कि एफ फ्रॉम ए टू सी और जी फ्रॉम बी टू डी भी बाइजेक्शंस, ये आपको गिवन है कि वो इक्विवेलेंट हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती हैं। हम ये शो करना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्विवेलेंट टू सी क्रॉस डी। ठीक है, इसको शो करवाने के लिए हमने एक मैपिंग डिफाइन करवाई खुद से, जो कि इस डोमेन से रेंज पे, और वो किस तरह से डिफ़ाइन करवा रहे हैं। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए होते हैं, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स भी कैसे होते हैं कि इसका पहला एलिमेंट ए से होगा और दूसरा बी से होगा। ठीक है, और उसको हम मैप करवाएंगे सी क्रॉस डी पे, चूँकि सी क्रॉस डी में कैसे एलिमेंट होंगे, सी में ए के इमेजेस होंगे और डी में बी के इमेजेस होंगे, क्योंकि ए सी पे जाता है मैप और बी जो है वो डी पे मैप जाता है। तो सी में चूँकि जो इमेजेस होंगे वो एफ से बन के आएंगे, एफ ऑफ ए सी में पड़ा हुआ होगा और जी ऑफ बी डी में पड़ा होगा। तो जब आप ए और बी का इमेज लोगे तो मैं ऐसी मैपिंग डिफाइन करवाती हूँ कि जो ए है वो एफ ऑफ ए पे जाके मैप हो और जो बी है वो जी ऑफ बी पे जाके मैपिंग हो। तो ऐसा मैप जो है वो 1 1 और ऑन 2 होगा। इसको प्रूफ किस तरह से करते हैं, 1 1 के लिए आप जानते हैं कि हमें दो इमेजेस कंसीडर करने होते हैं और उनके प्री इमेजेस को इक्वल करना होता है। ये प्री इमेज ए क्रॉस बी में होगा, हम कंसीडर कर लेते हैं इनके इमेजेस को। इनके इमेजेस की शक्ल होगी एच ऑफ ए वन बी वन, एच ऑफ ए टू बी टू। मैंने इन दोनों को इक्वल रख लिया है। अब आप जानते हैं एच ऑफ ए वन बी वन क्या है, एफ ऑफ ए वन जी ऑफ बी वन। इसी तरह से एच ऑफ ए टू बी टू क्या है, एफ ऑफ ए टू जी ऑफ बी टू। अब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं, अगर उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल हो। तो एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ ए टू के इक्वल हो जाएगा और एफ जी ऑफ बी वन जी ऑफ बी टू के इक्वल हो जाएगा। अब चूँकि एफ़ जो था वो खुद एक बाइजेक्टिव मैपिंग थी और बाइजेक्टिव में 1 1 वाली प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो अगर एफ़ के अंदर दो इमेजेस इक्वल हैं तो उसके प्री इमेज लाजमी इक्वल हैं। और इसी तरह से जी भी आपको पता था कि वो भी बाइजेक्टिव है, तो वहाँ से भी ये अप्लाई हो गया कि बी वन बी टू के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 1 1 है। तो अगर ए वन ए टू के इक्वल है, बी वन बी टू के इक्वल है, तो फिर ए वन बी वन ए टू बी टू के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आपने प्री इमेजेस को इक्वल कर दिया है, ये 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन टू के लिए एक इमेज ले लिया सी क्रॉस डी से सी डी की फॉर्म का, और उस सी डी की फॉर्म का जो इमेज है फ्रॉम, ये जो सी है ये इस सी में से होगा और जो डी है वो इस डी में से होगा। ठीक है, सिंस एफ फ्रॉम ए टू सी इज़ ऑन टू। अब जो हमारे प्रीवियस मैपिंग्स थे सी के लिए वो ऑन टू थी, इसी तरह से जी भी ऑन टू था। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एक सी है बेसिकली वो ए का इमेज बन के आया था, और जो डी होगा वो फिर बी का इमेज बन के आया था। यानी सी के लिए प्रीवियस में ए पड़ा हुआ है और जो डी है उसके लिए प्रीवियस में बी पड़ा हुआ है। तो अगर कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं एच को ऑन टू करने के लिए इस शक्ल का, तो फिर उसके लिए प्रीवियस में एक एलिमेंट ए भी ऐसा होगा जिसके ऊपर आपको सी और डी मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एच जो है वो ऑन टू हो जाता है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली ये ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है।
दूसरा जो हमें ये करना था कि अगर ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और सी और डी भी आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनके बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर उनका यूनियन आपस में इक्विवेलेंट होगा। इसके लिए जो हम मैपिंग डिफ़ाइन करवाएंगे वो हम ए और बी के यूनियन से सी और डी के यूनियन पे लेकर जाएंगे। और ये डिफ़ाइन किस तरह से हम करवा रहे हैं, हमने ट्रिक ये लगाई है कि हम कहते हैं एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स पे जाके मैप करेगा अगर एक्स ए में से हुआ, यानी अगर आपकी, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, जो पॉइंट्स ए के पास है वो बी के पास नहीं है, तो हमें दो अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, ए के लिए अलग और बी के लिए अलग। तो हम ऐसा करते हैं कि ए के लिए जो इमेज है वो हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, क्योंकि एफ के बारे में हमें पता है कि वो ए के ऊपर एक बाइजेक्टिव मैप मौजूद है, और बी के बारे में हमें पता है कि जी एक बाइजेक्टिव मैप मौजूद है। तो हम ऐसा करेंगे कि अगर एक्स ए में से आ रहा होगा तो हम उसको एफ ऑफ एक्स पे मैप करवा देंगे, और अगर वो बी में से आ रहा होगा तो हम उसको जी ऑफ एक्स पे मैप करवा देंगे। ये एक पीस वाइज फंक्शन हमने डिफाइन करवा दिया। अब इसको 1 1 एंड ऑन टू शो करना है। 1 1 के लिए हमें क्या करना होगा, दो इमेजेस को इक्वल रख लिया है, एच ऑफ एक्स वन को एच ऑफ एक्स टू के इक्वल रख लिया है। तो यहाँ पे आपके पास केसेस बनेंगे। केसेस किस तरह से बनेंगे कि अगर तो आपने x1 और x2 दोनों को a में से लिया है, तो a के लिए हमने मैप डिफाइन करवाया था कि वो f ऑफ x1 पे मैप करेगा और x2 को वो f ऑफ x2 पे मैप करेगा, और f चूँकि ऑलरेडी एक 1 1 फंक्शन है तो वो x1 को x2 के इक्वल खुद ही कर देगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि या तो आपने वो दोनों पॉइंट्स b में से उठा लिए हैं x1 x2, तो फिर मैपिंग जी ऑफ x1 और जी ऑफ एक्स टू पे होगी, और वो दोनों आपस में इक्वल रखने से जी की 1 1 कंडीशन जो है वो उन दोनों को इक्वल कर देती है। तीसरा जो ट्रिकी केस है वो ये बन सकता है कि आपने एक एलिमेंट सेट ए में से ले लिया है और दूसरा बी में से ले लिया है, तो जिसको ए में से लिया है उसका इमेज फिर एफ ऑफ एक्स वन होगा, और जिसको बी में से लिया है उसका इमेज फिर जी ऑफ एक्स टू होगा। ठीक है। अब अगर हम एक बात इस तरह से कह देते हैं कि जी ऑफ एक्स टू ये तो हमारा डी को बिलोंग करता है, जबकि हम इसको इक्वल कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स वन के, जो कि डी को बिलोंग नहीं करता। वो बिल्कुल ही दो डिसजॉइंट, उनकी सेट्स डिसजॉइंट थे और ना ही उनके इमेजेस में कुछ कॉमन था। तो ये केस जो है वो फिर पॉसिबल नहीं रहेगा, ऐसा कहना कि एफ ऑफ एक्स वन जी ऑफ एक्स टू के इक्वल है और ये डी को बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाएगी। केस नंबर 4 हम अगर कहते हैं कि एक्स वन बी में से आ रहा है और x1 बी में से आ रहा है और x2 ए में से आ रहा है, तो फिर x1 का इमेज g ऑफ x1 और x2 का इमेज f ऑफ x2 होगा, और इन दोनों को इक्वल रख के f ऑफ x2 तो c को बिलोंग करेगा, तो g ऑफ x1 भी c में चला जाएगा, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो केस 3 और 4 पॉसिबल ही नहीं है। आपने सिर्फ दो केस पॉसिबल केसेस के लिए काम किया और वो 1 1 शो हो जाता है। ये केसेस हमने लिखने हैं, लेकिन ये बताना है कि चूँकि इनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ऑन टू कैसे करेंगे? ऑन टू के लिए आपको इमेज का एक पॉइंट लेना होता है, सी यूनियन डी, चूँकि इमेज है तो उसमें से हमने एक वाई ले लिया। अब वाई जो है वो इन दोनों की यूनियन में है, तो या तो वो सी में होगा या वो डी में होगा। अगर तो वो सी में है तो एफ चूँकि ऑन टू था और सी के लिए एक प्री इमेज ए मौजूद होगा, ठीक है, जिसके लिए हमें वाई मिल रहा है। और अगर वाई डी का एलिमेंट है तो चूँकि जी जो है वो भी ऑन टू था और इसके लिए एक प्री इमेज बी मौजूद होगा जो इसको वाई पे मैप करवा रहा है। तो इस तरह से दोनों केसेस में चाहे वाई किसी भी सेट में से आ रहा है, उसका जो इमेज पड़ा हुआ है वो उसके लिए एक प्री इमेज लाजमी ए भी एग्जिस्ट करवाता है। सो ये ऑन टू की प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है।